सो हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, आई एम सो सॉरी कि भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो गाइस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका की प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी रिया होती है वो इशिका को काफ़ी ज़्यादा तंग करती है और गुस्से में आके जो हमारी इशिका होती है वो गुस्से में उसको पैसे देती है और उसको हाथ पकड़ के निकाल कर रूम के अंदर घुस जाती है। अब आगे हमारी जो इशिका होती है वो रूम में जाती है, देखती है तो हमारे रूम में हल्की सी लाइट चल रही होती है और जैसे ही वो रूम की तरफ देखती है, रूम का नज़ारा देखती है तो वो देखती ही रह जाती, क्योंकि रूम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और रूम के अंदर जैसे ही वो जाते हैं तो रूम के अंदर से इतनी ज़्यादा खुशबू आने लग जाती है कि वो पहले तो बस खुशबू में ही मगन सी हो जाते। वो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं और पूरे रूम में वो होते हैं और जिस वजह से खुशबू बहुत 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 ज़्यादा आ रही होती है। और उस खुशबू को सूंघ के हमारी जो इशिका होती है वो अभी से ही मदहोश होने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ देर ऐसे ही खुशबू लेने के बाद जो हमारी इशिका है वो 2 कदम आगे बढ़ाती है और बेड के पास आ जाती है। जैसे ही वो बेड के पास आती है देखती है तो हमारी जो नेहा होती है वो बेड पे घूंघट का नीचे करके बैठी होती है। जो इशिका है वो बोलती है, क्या घूंघट के ऊपर क्या हुआ है, घूंघट को उठाओ ना, मुझे आपको देखना है। फिर जो हमारी नेहा है वो भी बोलती है कि मैं क्यों उठाऊँ, आज के दिन तो आपने ही सब कुछ करना है ना। जिस पे हमारी जो इशिका है उसके माइंड में कुछ चलने लग जाता है, बोलते हैं हाँ हाँ वो सब भी तो मैंने ही करना है। ये सब बल्कि जो इशिका है वो नेहा के बेड के पास आती है और उसके पास बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है तो आज वाली जो फीलिंग्स होती वैसे ही फीलिंग्स है, लेकिन आज की जो फीलिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। और आज दोनों के मन में ऐसी फीलिंग्स पैदा हो रही होती है कि जैसे ये लोग आज फर्स्ट टाइम एक दूसरे के क्लोज आ चुके होते हैं। और आज क्योंकि इनको पूरा हक दिया गया होता है एक दूसरे के ऊपर, और शादी के बाद तो आपको पता ही होता है ये सब कुछ तो करना ही होता है। फिर जो हमारी इशिका है वो नेहा के पास बैठती है तो इशिका की भी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है और हमारी नेहा की भी हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है। और जो हमारी इशिका है वो नेहा का पल्लू जैसे ही उठा ही रही होती कि नेहा एकदम से पकड़ लेती है और जैसे ही हमारी नेहा उसका अपना घूंघट पकड़ती है तो हमारी जो इशिका है वो बोलती है कि क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या। फिर जो हमारी नेहा होती है बोलती क्या कुछ हुआ है, पहले मेरा गिफ्ट तो लाओ, उसके बाद ही आपको मेरा फेस देखना पड़ेगा ना, क्यों आपको पता नहीं है, पहले कुछ देते होते उसके बाद ही अपनी दुल्हन का वो देखते होते हैं। हमारी जो इशिका है वो एक तीखी से स्माइल करती बोलती क्या जान, मेरा सब कुछ आपका ही तो है, अभी मैं आपको क्या दूँ, आप मैं आपकी बन चुकी और मेरा सब कुछ आपका है और क्या चाहिए आपको। जिस भी ने बोलते बस आज के दिन कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, मैं ये बातें नहीं सुननी है। इस बात में हमारी जो इशिका होती है वो फंस जाती है, क्योंकि इशिका ने नेहा के लिए लिया तो होता है लेकिन वो इधर उधर हो चुका होता है और उसको याद भी नहीं होते कि उसने गिफ्ट कहाँ छोड़ा था। इन सब चक्करों में उसके माइंड से ही निकल जाते हैं और हमारी जो इशिका है वो सोचने लग जाती है यार वो गिफ्ट कहाँ होगा, अभी मैं क्या बोलूँ, रिया से किससे बोलूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हमारी जो इशिका है वो थोड़ा सा पीछे हटती है और सोचने लग जाती है और जैसे ही हमारी इशिका पीछे हटती है तो साइड में देखती है टेबल पर एक बॉक्स पड़ा होता है, गिफ्ट की तरह पैक हुआ, और वो वही बॉक्स होता है जो हमारी इशिका ने हमारी नेहा के लिए रखा होता है। और जैसे ही उसकी नज़र हमारे उस इशिका की नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है तो इशिका बोलती है यार ये यहाँ पे, शुक्र है भगवान ये किसने रखा है यहाँ पे। फिर जो इशिका है वो एकदम से बॉक्स को उठाती है और बोलती है शुक्र है भगवान जी ये यहीं पे है। ऐसे बोल के जो इशिका होती है वो फ़ोटो उठाती है, क्योंकि ये जो बॉक्स होता है ये हमारी विधि ने और रिया ने रखा होता है। उनको पता होता है कि रिया इन सब चक्करों में ये सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन इस टाइम आज के दिन हमारी उसकी क्लोज फ्रेंड कैसे होने दे सकती है कि जो हमारी नेहा है वो नाराज़ हो जाए और आज का दिन इनका ख़राब हो जाए तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और ऐसे ही जो हमारी इशिका है वो बोलती है अच्छा जी आपको गिफ्ट चाहिए, लो जी आपका गिफ्ट। और जैसे ही हमारी नेहा इशिका के हाथ में गिफ्ट देखती तो एकदम से ले लेती, बोलती वाह ये मेरे लिए क्या है इसमें।
फिर जो हमारी इशिका है वो बोलती है कि आप खुद देखो ना इसमें क्या चीज़ है। फिर जो हमारी इशिका होती है वो नेहा को दे देती है, और जो नेहा है वो छोटा सा बॉक्स ओपन करती है। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है और जैसे ही वो बॉक्स के अंदर देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। वो फिर मतलब एक लॉकेट होता है ना, लॉकेट के अंदर हमारी नेहा और इशिका कपल मतलब उन दोनों की एक पिक लगी होती है। और वो फूल हमारे मतलब वो डायमंड में ही होता है, मतलब डायमंड का बना होता है, उसके अंदर उन दोनों की पिक लगी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और उसके ऊपर मतलब बहुत मुश्किल से हमारी शिखा ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया होता है। और इसको देख के हमारी जो नेहा होती है वो शॉक्ड रह जाती है। और जैसे ही वो ओपन करती है और देखती है बोलती है वाह, ये कब बनाया आपने। फिर जो हमारी इशिका है बोलती है कब क्या है, चलो मैं पहना दूँ। फिर जो हमारी नेहा है वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमारी जो इशिका है वो फिर हमारी नेहा को बांध ही रही होती है कि फिर रुक जाती है, बोलती है कि अभी तो वैसे भी सब कुछ उतारना है, अभी बांधने का फ़ायदा नहीं है, मैं आपको सुबह बांध दूँगी अगर आप बोलो तो। फिर जिस पे नेहा शर्माती बोलती क्या बदतमीज़। फिर जो हमारी इशिका होती है वो उस लॉकेट को उस बॉक्स में डालती है और साइड में टेबल पे रख देती है। हमारी जो नेहा होती है उसने मंगलसूत्र के अलावा कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ नहीं पहना होता है। और मतलब जो ड्रेस होती है वही होती है और वो इतनी हैवी भी नहीं होती है। हमारी जो इशिका होती है वो हमारी नेहा के क्लोज आने लग जाती है और सबसे पहले उसका जो दुपट्टा होता है उसको उठा के इतना दूर फेंकती है कि हमारी जो नेहा है वो बोलती है क्या है। फिर जो हमारी इशिका है वो उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रखती, बोलती है चुप। फिंगर रख के फिर उसी फिंगर पे वो किस करती है और करते करते हमारी जो नेहा होती है उसको बेड पे लिटा देती है और लिटाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती और सबसे पहले उसके फेस को देखने लग जाती। और जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा को देखती है तो वो कुछ टाइम तो उसकी आंखों में ही खो जाती है। उसकी आंखें कातिलाना नशीली ऐसे ही वो उनमें खो सी जाती है, उन आंखों में डूब सी जाती है। और कुछ देर ऐसे ही डूबने के बाद हमारी जो इशिका होती है वो हमारी नेहा के लिप्स पे आती है और उसके वो पिंक गुलाब की पंखुड़ियों की तरह जो लिप्स होते हैं हमारी इशिका से बर्दाश्त नहीं होते, वो आते और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा को किस करती है तो इनके मन में मतलब जो फीलिंग्स होती है इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम हम दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ रहे हैं। और मतलब जो फर्स्ट टाइम फीलिंग्स आती हैं और सेम आज भी इन लोगों को वही फीलिंग्स आ रही होती है। हमारी इशिका हमारी नेहा को प्रेम लिप्स पे किस कर रही होती है और ऐसे ही करते करते फिर उसका जो फेस है अपने हाथों में थामती और सबसे पहले उसकी अपना सर उठाती और उसके फेस को देखती और उसके पूरे फेस को वो चूमने लग जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा किस करती है। और करते करते हमारी जो इशिका है वो एक हाथ से हमारी नेहा के कपड़ों को रिमूव कर रही होती है और दूसरे तरफ वो मतलब उसकी नेक पे आती है और वहाँ पे किसेस कर रही होती है। वो काफ़ी हार्डली किस करती है और बाइट करती है। हमारी इशिका आज इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाती, इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो बस हमारी जो नेहा है उसमें ही खो जाती है। और हमारी जो इशिका होती है वो उसके नेक पे आती है और उसके नेक पे लिक करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी जो नेहा होती है उसकी जो बॉडी है उसके अंदर उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने लग जाती है। और हमारी जो इशिका होती है वो थोड़ा सा अपना सर ऊपर करती है और हमारी जो नेहा होती है उसकी सारी उसकी जो शर्ट होती है वो रिमूव कर चुकी होती है। और फिर जैसे ही रिमूव करती है तो हमारी इशिका जो होती है वो पहले नेहा को देखने लग जाती है। और जैसे ही हमारी इशिका नेहा को ऐसे देखती है तो हमारी जो नेहा है वो शर्मा जाती है, बोलती क्या है। फिर जो इशिका है वो उसके हाथों में अपने दोनों हाथ डालते और उसके जो हाथ होते हैं उसको ऊपर कर लेते हैं और उसकी चेस्ट पे आ जाते और उसकी चेस्ट पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा उसके चेस्ट पे किसेस करने लग जाती है और ऐसे ही करते करते फिर उसकी टमी पे आती है। और हमारी जो इशिका होती है वो आज काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुकी होती है। वो आज
अपनी जान को बेपनाह बेइंतहा इतना प्यार करती है कि हमारी जो नेहा होती है उसकी फुली बॉडी पे हमारी जो इशिका होती है उसके प्यार के निशान पड़ जाते हैं, उसकी फुल बॉडी पे फाइट भी करती है। और ऐसे ही हमारी जो नेहा है वो भी या फिर हमारी इशिका को बहुत बहुत प्यार करती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और आज इन लोगों ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी होती हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर चुकी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद हमारी जो इशिका है वो अपनी जान को, अपनी नेहा को खुद के ऊपर ले लेती है और उसको अपनी पाँव में पड़ती है और ब्लैंकेट लेती है और उसको टाइटली अपने अंदर हग कर लेती है और बोलती है, जान मेरा बस नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको अपने अंदर समा लेती। ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं जिसकी वजह से ये थक चुके होते हैं, लेकिन दोनों का मन फिर भी नहीं भरता है। हमारी जो नेहा होती है वो इशिका के फेस की तरफ देखती है और बोलती है, जान थक चुकी हूँ बहुत, लेकिन बहुत मन कर रहा है आपको फिर से प्यार करने का, क्या करूँ। जिस पे इशिका स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा जी मेरे बच्चे ने और प्यार करना है कर लो, किसने रोका है आपको। नेहा बोलती, क्या करूँ जान, हिम्मत नहीं है, बस आपकी पाँव में ऐसे ही पूरी लाइफ रहनी है। जिस पे इशिका उसको टाइट लिया करती बोलती, हाँ जान क्यों नहीं। ये लोग ऐसे ही प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करते करते कब ये लोग सो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और सब लोग सो चुके होते हैं। ये लोग सुबह सोते हैं, तकरीबन 5:30 का टाइम होते हैं जब ये लोग सोए होते हैं। ये लोग 5:30 बजे सोए होते हैं और ऐसे ही सुबह के बज जाते हैं 7। सब लोग उठ चुके होते हैं, सब लोग फ्रेशन अप हो चुके होते हैं और हमारी जो इशिका होती है मतलब उसको मॉर्निंग में उठने की आदत होती है, वो फिर भी 7 बजे उठती है। उसकी आँख नहीं खुल रही होती, लेकिन बोलते हैं ना जिसको आदत होती है उसकी आँख खुली चाहती है। हमारी जो इशिका होती है उसकी भी आँख खोलती है। वो जैसे ही उसकी आँख खोलती है तो देखती है उसकी जो जान होती है उसकी बाहों में होती है। वो सबसे पहले उसकी नज़र उसकी नेहा पे पड़ती है। वो नेहा को देख के उसको इतना प्यार आता है को वो नेहा को सबसे पहले फोरहेड पे किस करती है और जैसे ही वो नेहा को फोरहेड पे किस करती है तो नेहा मतलब सोते हुए उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो फिर से हमारी शिका को टाइटली हग कर लेती है और उसकी बाहों में छुपने की कोशिश करती है एक छोटे से बच्चे की तरह। ये चीज़ है कि हमारी जो इशिका होती है उसको नेहा पे और ज़्यादा प्यार आने लग जाता है। वो फिर से नेहा को देखती है और जैसे ही वो देख ही रही होती है कि उसकी अचानक नज़र घड़ी पे पड़ जाती है और जैसे ही उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है तो वो जैसे ही टाइम की तरफ देखती है, ओ शिट 7 बज रहे हैं, अभी उठना चाहिए, बहुत टाइम हो रहा है। फिर जो इशिका होती है वो बड़े ही प्यार से नेहा को बोलती है, जान माय वाइफ उठ जाओ, सुबह हो गई है, आज आपने कुछ बनाना भी है, 7 बज रहे हैं, चलो उठ जाओ अभी, मेरी क्यूट सी वाइफी उठ जाओ प्लीज़, देर हो रही है, कोई आ जाएगा, उठ जाओ। मतलब हमारी जो इशिका है वो जैसे ही नेहा को वाइफी बोलती है तो नेहा की आँखें खुलती है और वो इशिका के फेस की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या एक बार और बोलो। इशिका बोलती है, हाँ मेरी मिसेस उठ जाओ, उठ के फ्रेशन अप हो जाओ, 7 बज रहे हैं, आज आपको कुछ बनाना भी तो है ना। फिर जो नेहा होती है वो बड़े ही प्यार से हमारी शिका की बाहों में अंगड़ाई लेती बोलती है, मन तो नहीं कर रहे, क्या करूं, उठना पड़ेगा। फिर जो हमारी शिका है वो नेहा को उठाती है और दोनों फ्रेशन अप होते हैं और जो नेहा है वो रेडी होती है। और आज हमारी जो नेहा होती है वो पिंक कलर की साड़ी पहनती है और माथे पे सिंदूर लगाती है और अपने गले में मंगलसूत्र डालती है और आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाई रही होती है कि इशिका आती है और उसकी नज़र नेहा पे पड़ती है तो नेहा को देख के वो बोलती है, "उफ, जान मुझे मारने का इरादा है क्या,
फिर जो हमारी नेहा होती है वो अपने बाल आगे करती है और बोलती है अपने वाला जो गिफ्ट दिया था वो तो भी पहना लो ना। फिर जो हमारी शिखा है इसको याद है तो बोलते हैं हाँ हाँ एक मिनट रुको मैं अभी लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी शिखा होती है वो चाहती है टेबल पे रखा होते हैं, वो टेबल से लॉकेट निकालती है और आती है और हमारी नेहा को पहनाने लग जाती है। और जैसे ही हमारी नेहा के बाल जो होते हैं वो आगे होते हैं तो उसकी जो कमर होती है वो दिख रही होती है। और जैसे ही हमारी शिखा हमारी नेहा की कमर देखती है तो वो और ज़्यादा मतलब मदहोश होने लग जाती है। नेहा आईने में शिखा की हालत देख चुकी होती है तो हमारी नेहा बोलती है क्या जान जल्दी को देर हो रही बाहर जाना है ना। फिर जो शिखा होती है बोलती फिर से हक करती है और बोलती है क्या करूँ जान मन ही नहीं कर रहा है आपको छोड़ने का। इस पे नेहा बोलती है क्या जान मैं कौन सा भागी जा रही हूँ पहनाओ ना जल्दी को देर हो रही है। फिर जो शिखा होती है फिर हमारी जो नेहा होती है वो फिर हमारी जो नेहा है उसको लॉकेट पहनाती है। और जैसे ही पहनाती है तो हमारी जो नेहा होती है वो जैसे अपने गले में वो चेन देखती है तो वो आईने में देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है। और वो फिर पीछे मुड़ती है और शिखा को टाइटली हग करती है बोले थैंक यू सो मच जान सच में ये बहुत सुंदर है बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। ऐसा बोल के नेहा पीछे होती है शिखा के गाल पे किस करती है बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो दरवाजे से बाहर चली जाती है। और जैसे ही हमारी नेहा मतलब कमरे से बाहर जाती है तो सब लोग इधर उधर होते हैं। नेहा कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और बोलती है यार कैसे जाऊँ शर्म आ रही है। फिर जो हमारी रिया है वो देख लेती है हमारी नेहा को बाहर खड़े हो। और जैसे ही वो नेहा को देखती है तो नेहा खुद देखती रह जाती है और बाहर चल के आती है बोलती है वाह यार माशाल्लाह कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है नेहा। सुहागरात का रूप आ गया तुझ पे। जिस पे नेहा शर्माती बोलती क्या यार बदतमीज ऐसा ना बोल। फिर उसको चिढ़ाने लग जाती है। फिर विधि आती है बोलती क्या यार क्यों तुम मेरी बहन को चिढ़ा रही है जोड़ इसको चल बिना आ जा। फिर ऐसा बोल के जो विधि और रिया होती है वो नेहा को अपने साथ लेके जाते हैं किचन में। जी हाँ और किचन में जाते हैं और ऋषिका की जो मम्मी होती है वो भी नेहा को देखती है और बोलती है हाय मेरी बहू कितनी सोहनी लग रही है मेरी बहू को किसी की नज़र ही ना हो जाए। ऐसा बोल के फिर जो नेहा वो बोलती है मम्मी मैं क्या बनाऊँ। फिर जो ऋषिका की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा जो तेरा मन करे वो बना। मैं तो बोलती हूँ ना बना। फिर जो नेहा होती है ठीक है मम्मी मैं कुछ मीठे में बना लेती हूँ। फिर जो हमारी ऋषिका की मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा तू बना मैं थोड़ा बाहर मेहमानों को देख के आती हूँ ठीक है ना। ऐसा बोल के मम्मी जी बाहर चली जाती है और रिया विधि बोलती है ठीक है नेहा तू बना हम भी जा रहे हैं बाहर। जिस पे ने बोलती है हाँ हाँ चली जाओ मैं बना लूँगी मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फिर रिया विधि भी बाहर चली जाती है। हमारी जो नेहा होती है वो खीर बनाने लग जाती है। हमारी नेहा को मतलब बीच में कुकिंग करती थी और उसको आ चुकी होती है और आज फर्स्ट टाइम नेहा ने खीर बनाई होती है और बिना किसी से पूछे नेहा बोलती है यार प्लीज़ भगवान जी इज्जत रहे जाए अच्छी बनी हो। नेहा खीर बना लेती है और वहाँ पे जो मतलब काम करने वाले होते हैं वो बोलते हैं मैम आप बाहर जाओ हम लगा लेंगे बाहर ही। जिस पे नेहा बोलती है नहीं मैं खुद लेके जाऊँगी। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो सब कटोरी से होती हैं तो उनमें मतलब डालती है और डाल के बाहर लेके जाती है। देखती है मम्मी जिस लोग सोफ़े पे बैठी होती है हमारी ऋषिका भी मम्मी के पास बैठी होती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट पे क्या होता है हमारी जो नेहा की खीर होती है वो कैसी बनी होती है ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और हाँ गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग बहुत कंजूस स्टोरी सुनते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके गाइस बाय बाय।